कि 112 ध्यान विधियां हैं विज्ञान भैरव की। 112 ध्यान विधियां हैं जो विज्ञान भैरव में भगवान शिव ने बताई है। ओशो की नवीनतम ध्यान विधियां हैं। इतने अरसे में सदियों में कुछ विकास भी तो हुआ है। एक विडंबना रही है कि हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसमें हम बिल्कुल पीछे देखते हैं, जबकि विज्ञान देखता है आगे आगे आगे। अध्यात्म और विज्ञान दोनों अलग नहीं है, ये वास्तव में विज्ञान ही है। एक बाह्य विज्ञान जिससे हम टेक्नोलॉजी और विज्ञान के सारी सुख सुविधा आज देख रहे हैं, और दूसरा अंतर विज्ञान है वो जो भीतर जागरण पैदा करता है, जो हमारे मानस पटल पर हमेशा स्मृतियां कल्पनाएं वो चलती रहती हैं। आप गौर करेंगे, आप देखेंगे, बैठे यहाँ हैं, ख्याल कहीं का होगा। ये विडंबना है जिंदगी। चाह में कोई और है, बाह में कोई और। मित्रों, इस विडंबना से ऊपर उठने की बात ओशो कहते हैं और उसका सूत्र देते हैं, और उसका सूत्र है ध्यान। ध्यान, उसकी अनंत विधियां हैं। आप अपनी चाह के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार चुन लीजिए। ध्यान और प्रेम के दो पंख। ध्यान घटित होता है भीतर और प्रेम की सुवास उड़ती है, उसकी सुगंध बिखरती है। हमको खानों में कोई कैद नहीं कर सकता। बंदी बंदी धारणाओं में खाने छोटे छोटे, हमको खानों में कोई कैद नहीं कर सकता। हम तो खुशबू हैं, जिधर जाए महकते जाए। खुशबू बिखेरिए, खिलिए, और वो खिलावट कहाँ से होगी? समाज से नहीं, राजनीति से नहीं, वो स्वयं से होगी। स्वयं केंद्र होगा, खुद, कोई अन्य नहीं। और ये बहुत अनूठी क्रांति है ओशो की, कि ओशो अपने पास नहीं बुलाते हैं, आपको अपने ऊपर फेंक देते हैं। क्योंकि आज तक आप दूसरों की तरफ देखते हैं। ये आंखें हमारी पर को देखती हैं, दूसरे को देखती हैं, कभी अंतर्मुखी होती ही नहीं। खुद की पहचान ही नहीं होती, और दुनिया भर की पहचान बढ़ाना चाहिए। आजकल तो फेसबुक व्हाट्सएप का जमाना है, पता नहीं कितने मित्र हो जाते हैं, वर्चुअल दुनिया में रहते हैं। जिंदगी क्या है? किताबों को हटाकर देखो, कोई भी किताब उसमें शामिल महाप्रभु की भी है, सबकी। जिंदगी क्या है? किताबों को हटाकर देखो, धूप में निकलो, बारिश में नहा कर देखो, प्रकृति के सानिध्य में जाओ। प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षक है, और जब प्रकृति का सानिध्य नहीं मिलता तो सत्पुरुष का सानिध्य, और नहीं तो एकला चलो रे, एकाकी यात्रा। और ध्यान की यात्रा एकाकी है, लेकिन जब ध्यान खिलता है तो ये एक महाअभियान हो जाता है। फिर एक में भी अकेले हैं, 100 में भी अकेले हैं, एक में भी तन्हा हैं। जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले में भी हम अपने एकाकीपन को ना भूलें। यही ध्यान की यात्रा होती है। थैंक यू स्वामी जी। रजनीश जी से अनुरोध है, आप आए, क्या चुटकुला वगैरह जो सुनाना चाहते हैं। ये हमारे युवा सन्यासी हैं, जोरदार तालियां रजनीश भाई। एक पुरुष बस में सफर कर रहे थे, तो उनके पास में एक महिला बैठी हुई थी। उन्होंने अपनी उस महिला से पूछा
कि आपने ये जो परफ्यूम लगाया है इसका क्या नाम है, आप बताइए, मैं अपनी पत्नी को भी बताऊंगा क्योंकि ये बहुत अच्छा लगा है। तो उस महिला ने जवाब दिया कि मत बताइएगा अपनी पत्नी को, नहीं तो उन्हें भी किसी बदतमीजी इंसान से जलील होना पड़ेगा। खुद भी है और हास्य भी है। तो एक गुरुजी साधना कर रहे थे, तो वो मरने वाले थे, तो उनका जो शिष्य था वो गया पास में। तो गुरुजी ने बोला कि जीवन में सब कुछ करना, बिल्ली मत पालना। तो उन्होंने पूछा कि क्यों, जैसे ही क्यों पूछा तब तक उनके प्राण निकल गए, वो पूरी बात सुन नहीं पाए। अब ये भी साधना करने लगे, तब तक हुआ कोई राहगीर जा रहा था, उसने पूछा कि आपकी धोती फटी हुई है, आपके कपड़े फटे हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अरे क्या करें, घर में बहुत चूहे हो गए हैं। तो उस राहगीर ने सलाह दिया कि बिल्ली पाल लीजिए। अब उन्होंने उसकी सलाह मान ली, बिल्ली पाल लिया। अब बिल्ली तो चूहे को खा गई, लेकिन बिल्ली के साथ समस्या ये थी कि वो उनका खाना भोजन वगैरह जूठा कर देती थी। तो फिर किसी राहगीर ने उनको सलाह दे दिया कि आप एक कुत्ता पाल लीजिए। उन्होंने उस राहगीर की बात मान ली, फिर एक कुत्ता पाल लिया। अब कुत्ते के साथ समस्या कि अपना तो भोजन करना ही है, उस कुत्ते का भी भोजन करना है, की व्यवस्था करनी है। फिर किसी राहगीर ने उनको फिर से सलाह दे दिया कि ऐसा है कि एक आप गाय रख लीजिए, गाय दूध देगी, आप भी पीजिएगा, कुत्ता बिल्ली के लिए दूध का भी इंतजाम हो जाएगा। तो इस तरह से उनको समझाया बुझाया गया और उन्होंने एक गाय भी पाल लिया। अब हुआ कि गाय को खाने के लिए चारा चाहिए, तो किसी ने खेत दान कर दिया। ये सब होते होते फिर अंत में हुआ कि आप बूढ़े हो गए हैं, अब आपकी सेवा के लिए किसी का होना जरूरी है। तो गांव की एक विधवा महिला है, उसको लगा देते हैं, वो आपकी सेवा करेगी, गाय का भी ध्यान रखेगी और खेती बाड़ी भी कर लेगी। ये सब होते होते फिर क्या हुआ कि वो महिला आने लगी, सेवा करने लगी। फिर कहानी थोड़ी आगे बढ़ी, गुरुजी का उस महिला से विवाह हो गया, एक बच्चा भी हो गया। उसके बाद से जब वो गुरुजी मरने वाले थे, तो उनका जो एक शिष्य था, उसने उनसे पूछा कि गुरुजी आपका अंतिम संदेश क्या है। तो गुरुजी ने उस अपने शिष्य से कहा कि जीवन में सब कुछ करना, बिल्ली मत पालना। धन्यवाद। निकालना है, शुद्ध करना है बात को, और फिर आगे फिर आशीष को रखता है। एक 2 मिनट के लिए, 2 मिनट में 1 मिनट के लिए सक्रिय ध्यान का पहला चरण एआर्टिक ब्रीदिंग, एआर्टिक ब्रीदिंग, आराजक ब्रीदिंग, रिदमिक नहीं, किसी रिदम लयबद्धता के साथ नहीं, आराजक। इस आराजकता से ही आगे की राह निकलेगी। जो हमारे दमित वेग हैं वो बाहर निकलते हैं। अगर वो बाहर ना निकले तो आप सुनते हैं कि किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया और तमाम सारी विचार, हताशा, निराशा, दुनिया भर की चीजें उसके भीतर आई। रेचन होता है प्रकार से, शरीर से प्रकार से, और मन भावनाओं के जो दमित वेग है, दबे हुए हैं, उनको निकालिए, क्रोध भी निकले। अगर आप यही क्रोध दूसरे पर निकालेंगे तो हंगामा हो जाएगा, वो भी आपके ऊपर निकालेगा। और सबसे ज्यादा दमन क्रोध का होता है। महिलाएं और पुरुष भी बहुत परिचित है। उसके बाद एक जागरण की प्रक्रिया है, गहरी स्रोत नाभि के ऊपर, और जो हमारा बेसिक सेक्टर है, मूलाधार, इसके ऊपर करना है। ये हैमर करते हैं, इसकी चोट नाभि पर पड़ती है और बेसिक
में इसकी चोट पड़ती है तो ऊर्जा जागृत होती है। तब जिस भी स्थिति में है रुक जाइए, बिल्कुल ठहर जाइए, फ्रीज, बिल्कुल बर्फ की तरह से फ्रीज हो जाइए। ये ध्यान की स्थिति है, ये गहरे ध्यान से कुछ करना नहीं है, ध्यान करना नहीं होता। ध्यान एक टेक्निक है, एक घटना है, स्वयं जैसे नींद आती है। जिसको अनुभव है उसको मालूम है प्रेम जी, एक घटना जो भी है वो भी घटना ही है, घटाया नहीं जाता, आयोजन नहीं हो पाता। क्रिकेट में जो बहुत आवश्यक चीजें हैं उसकी चाबी हमको नहीं दिया है, अपनी बात रखना है। अगला स्टेप है सेलिब्रेशन। दोस्तों का जोर कुछ लोग हैं, ये पूरी लाइफ इज सेलिब्रेशन, वर्क इज सेलिब्रेशन, डेथ इज सेलिब्रेशन। पूरा जीवन उत्सव का हो, यही उत्सव हमार जान, उत्सव हमारा वो तो सेलिब्रेट टाइम, find any occasion, any situation, celebrate, celebrate, उत्सव मनाइए हर चीज का। एक ध्यान तो बहुत बात कर रहे हैं दुनिया में, जो वर्किंग पेमेंट है, वर्किंग मैन है, काम को किया जाता है, उसको कहते हैं कुंडलिनी मेडिटेशन। बोलो तब बोलो, कुंडलिनी मेडिटेशन कहते हैं। ये थोड़ा साफ है, सक्रिय बहुत वेग भरा होता है। उसकी शुरुआत हम सुबह करते हैं, प्रातः 6 बजे करिए, 7 बजे करिए। आपकी जो प्रातः हो, आपका ब्रह्म मुहूर्त वही है जब आप जगते हैं। महिलाएं देश से व्यक्ति है तो 10 बजे भी खत्म हो जाती है। एनी टाइम ये ब्रह्म मुहूर्त, जब जागो तभी सवेरा। कुंडलिनी मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन बहुत ही बढ़िया मेडिटेशन है सबके लिए। पहले मैं खुद सक्रिय ध्यान करता था, बड़ी बड़ी जगह लगती थी, बिल्कुल छोटी है, लेकिन अब हम भी कुंडलिनी ही करते हैं। ओके, तो कुंडलिनी का जो फर्स्ट स्टेज है वो बॉडी को वाइब्रेट करना है, वाइब्रेट होने देना है। जब शरीर हमारी वाइब्रेट करती है, ऊर्जा नीचे से ऊर्जा ऊपर हो जाती है, जैसे कि यही है अभी इसकी ज्योति ऊपर हो जाती है, जैसे ऊर्जा ऊपर को गति करती है। नेक्स्ट है नृत्य। और नृत्य की कोई कला नहीं कि भारतनाट्यम करना है, कथकली करना है, या आज करना नहीं, जो भी करते हो नहीं। डांस योर ओन वे, अपनी ढंग से नृत्य करो, दूसरे के ढंग से नहीं। देखिए ना नन्हे बच्चे कैसे नृत्य करते हैं, उस तरह का नृत्य। फिर संगीत बदलता है, बैठ जाते हैं। ये 15-15 मिनट के चरण हैं, जो अभी 1-1 मिनट में हो गए हैं। और आखिरी विश्राम।
पूरी तैयारी हुई, दिन भर की थकान गई और रात के नींद की तैयारी हो गई। बढ़िया नींद आएगी, भूख भी लगेगी, भोजन बढ़िया करेंगे, सबके साथ आनंद उत्सव मनाएंगे, नृत्य करें, गपशप करें। ये जो गॉसिप होता है ये बहुत उपयोगी होता है। विदेशों में बड़ी समस्या हो गई है कि उनसे बकवास करने वाला कोई नहीं, न बकवास सुनने वाला कोई है। तो वो साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं बकवास सुनाने के लिए और वो पैसा लेता है, वो सुनता है। तो भारत में बहुत मामलों में बहुत बड़ी सौभाग्यशाली है। ये दो ध्यान जो बेसिक मेडिटेशन है, इसको अगर करते रहें तो मेरा साथ। धन्यवाद मित्रों। इधर समय का भी कुछ अभाव है, कोई बात नहीं, लेकिन आप जाके इसे जारी रखिए अपने घर पे। एक और बात है, बहुत सिंपल है, बच्चे करते हैं, नन्हे बच्चे करते हैं, वो सीख के आते हैं। प्रकृति सारी चीजें सिखा देती है जिसकी जरूरत है। वो छोटा बच्चा जानते हैं कैसे बोलता कोई बात नहीं। उसके बाद आप शांत हो जाएंगे और नींद ना आ रही हो रात को, बिस्तर पे पड़े होंगे, व्हाट्सएप फेसबुक देख रहे होंगे, उसके बाद ये करिए 2-3 मिनट के लिए नींद आ जाएगी। धन्यवाद। स्वामी जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। स्वामी जी के लिए बहुत अच्छा। देखिए, जो इतना शानदार कार्यक्रम हुआ और लखनऊ ओशो मित्र मंडल, यही जो मित्र मंडल बैठा हुआ है ना, यही ओशो मित्र मंडल है और कोई नहीं है। ये जो साहित्य स्टॉल लगा है सभी आप सभी के सहयोग से, आपके सभी के स्नेह से। राष्ट्रीय पुस्तक मेला में हर वर्ष ये स्टॉल लगेगा। आप लोग ऐसे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना है। आप लोगों के मित्र मंडल से अगर कोई कुछ दो शब्द बोलना चाहता है तो स्वागत है। आप गुरुवर
लास्ट में एक ग्रुप फोटो होगी। उसके बाद हमारे यहाँ मैम संकल्प फाउंडेशन की अध्यक्षा शशि मैम और हमारी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की अध्यक्षा मैम आ गई हैं, उनकी टीम आ गई है और मैम हम लोग फिनिश कर रहे हैं ग्रुप फोटो लेके। थैंक यू सो मच। सभी सन्यासियों को हृदय से धन्यवाद। और हमारे सभी सन्यासी जितना मैं और हमारे ओशो मित्र जितना मैं उम्मीद नहीं कर रहा था उससे कहीं ज्यादा लोग आ गए, इसके लिए सबको दिल से धन्यवाद। ग्रुप फोटो के लिए सब लोग आ जाए।